सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और आज हमारी जूम की कक्षा का अ, क्रम है 499। और आज की कक्षा लेंगे आदरणीय श्री एम के सेठ जी, जिनका उद्बोधन रहेगा आनंद व सफलता पाने के आसान और सरल रास्ते, भाग 16। मैं आदरणीय सेठ जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को, ब्रह्म ऋषियों को, सभी महान आत्माओं का स्वागत व अभिनंदन। और जो वसुधैव सर्वम, जो वसुदेव सभी जगह है, वो जो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर कण कण में विराजमान है। तो ब्रह्म के अलावा, वासुदेव के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनको भी अपने अंदर धारण करने का आज हम प्रयास करेंगे और विभिन्न टेक्निक से, अलग अलग तरीके से हम उसको धारण करने का प्रयास करेंगे। तो हम फिर से चलते हैं। पहले तो हम अपनी ऊर्जा को जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में बदलेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में हम पहले हीटिंग टेक्निक करेंगे। पिछली बार भी किया था, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में इसको करेंगे। पहले ऊर्जा को करेंगे, तो हम सीधे सीधे प्रैक्टिस पे आते हैं। याद रखिए कि किसी भी ध्यान में या किसी भी प्रोसेस में आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो स्पाइन स्ट्रेट होने के लिए अगर आपको दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, तो देखिए मैंने पीछे तकिया लगा रखा, ये पीछे घुटक पे तकिया लगा रखती है। हम थोड़ा ऊपर हो गए, जैसे पटरा होता तो पहले पटरे लगा लेते थे, अब हमारी स्पाइन स्ट्रेट है। अब हम ज्यादा देर बैठ सकते हैं। अब मेरी पीछे सातों चक्र एक लाइन में हो गए। और अब हम कोशिश करेंगे कि अपने एक एक ऑर्गन को इनर्जाइज करने की। ठीक है, अपने एक एक ऑर्गन को इनर्जाइज करने की। आप देखें, हमारा पहले तो ये हम तबला बजाएंगे। क्षमा करें, हिल गया। मैं इसको थोड़ा निकाल रहा हूँ, फिर देखिएगा साउंड। अगर साउंड खराब होगा तो भाई बता देना कि साउंड खराब है। ठीक है, थोड़ी सी स्लो हुई है पर ठीक है, क्योंकि उससे हिल जा रहा था। ओके, तो अब पहले देखेंगे। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। ये मेरा तलुआ है, दोनों तलुआ। तो अब हम ढोलक बजाते हैं, ठीक है। और ढोलक बजाते हुए हम साथ में जो भस्त्रिका भी करते हैं। हमें ऊर्जा इकट्ठी करनी है। और भस्त्रिका में हम ये सोचेंगे कि हम अपने यहाँ से लेकर के जो हमारा मूल आधार है, जहां जहां हम हिट करेंगे, हमारी अंतर्दृष्टि मूलाधार पे होगी। और रेड कलर की ऊर्जा जो मूलाधार से हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स सारी कायनात में जा रही है। अब ये अंतर्दृष्टि मेरी मूलाधार में होगी। हिटिंग मैं अपने तलवे में कर रहा हूँ, यहाँ हिटिंग करता चला जा रहा हूँ। और लेकिन हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा, रेड कलर की ऊर्जा निकलती चली जा रही है। और सारे कायनात से रेड कलर की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स में जा रही है। सेल्स को ऊर्जान्वित करती जा रही है। कृपया करके आप करते रहें, बहुत खुद करते रहें। साथ ही साथ हम जो मैं तो बोल रहा हूँ, आप इस समय भस्त्रिका भी करें, भस्त्रिका भी करते जाएं बहुत खूब। मैं आपको आगे हिट करता भी जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरी अंतर्दृष्टि जो मेरे मूलाधार में है, रेड कलर की ऊर्जा मेरी हर सेल्स में चलती चली जा रही है। मैं अपने हर एक उंगली में, हर एक जगह, अपने तलवे में, तलवे के ऊपर धीरे धीरे हम बाकी नर्व्स वेन्स में हम हिट करते जा रहे हैं। अपने पैर में हिट करते चले जा रहे हैं, घुटने में हिट करते चले जा रहे हैं। ये तलवा हमने ये एयर प्रेशर डाल रहे हैं, इसको कप बना करके एयर प्रेशर डालते चले जा रहे हैं। और मेरी अंतर्दृष्टि जो मेरे मूलाधार से रेड कलर की ऊर्जा मेरी 50 ट्रिलियन सेल्स में जा रही है। हिट करते जा रहे हैं बहुत अच्छा। हर एक सेल्स, हर एक नर्व, हर एक वेन, हर एक मसल्स में, यहाँ से लेके मूलाधार तक हम हिट करते चले जा रहे हैं। और रेड कलर की ऊर्जा मेरे मूलाधार से सब जगह जा रही है, लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि मूलाधार में है। मैं ऊर्जा को ऊर्जान्वित करता जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने मूलाधार का मंत्र भी बोलता जा रहा हूँ। लम लम लम
मूलाधार में, अंतर्दृष्टि मूलाधार में रेड कलर की ऊर्जा मूलाधार से हमारे हर एक सेल्स में जा रही है। अंतर्दृष्टि मेरी मूलाधार में हिट करते जा रहे हैं, अंतर्दृष्टि मूलाधार में। लम, बहुत खूब करते जाएं, वेरी गुड, बहुत खूब करते जाएं, हिट करते जाएं। और अंतर्दृष्टि मूलाधार में अब हमारा जो है थोड़ा सा हम जहाँ ज्वाइंट है पैर के, ज्वाइंट में हिट करेंगे और सेकंड चक्रा पे जाएंगे। सेकंड चक्रा में हमारी स्वादिष्ठान चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा का मंत्र है वम, कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर की ऊर्जा हमारी सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकल करके, स्वाधिष्ठान से निकल करके हमारी हर एक सेल्स में जा रही है। मंत्रा है वम, अंतर्दृश्य है मेरी सेकंड चक्रा। वम 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 वम। और आप बिल्कुल विराट रूप लेते चले जा रहे हैं। मंत्रों के साथ साथ ऊर्जा का प्रवाह भी आपके अंदर होता चला जा रहा है और कलर की ऊर्जा का प्रवाह होता जा रहा है और आप बिल्कुल आसमान के ऊपर तक विराट रूप, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, जो भगवान श्री कृष्ण आपके अंदर विराजमान है, हमने उनका आवाहन किया और उस आवाहन को हम अपने अंदर और सभी के अंदर समाएंगे। हम सब में सब हमने। ऑरेंज कलर की ऊर्जा मेरे स्वादिष्ठान से हर एक सेल्स में 50 ट्रिलियन सेल्स, 200 करोड़ न्यूरॉन में जा रही है। बहुत मजा आ रहा है, मेरी जो क्रिएटिविटी बढ़ती चली जा रही है। बहुत खूब। अब ऑरेंज कलर की ऊर्जा अब हमारे स्वादिष्ठान से हर जगह जा रही है और ऑरेंज कलर की एनर्जी बाहर से भी हमारे पास आ रही है। इस तरीके से चक्र बना जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हमारे अंदर उजागर हो रहा है। इस समय भगवान श्री कृष्ण ऑरेंज कलर के हो गए। अब हम आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है, साथ में मैं बोल रहा हूं, आप साथ ही साथ जो भस्त्रिका भी करते जाएं। अब नेक्स्ट है हमारे मणिपुर चक्रा, नाभि पे हम हिट करते जा रहे हैं। कब बना रखा है, हिट करते जा रहे हैं और नाभि से येलो कलर की ऊर्जा मेरी हर एक सेल्स में जा रही है। मंत्रा है रम, राम से याद रहेगा, राम ने रावण को यही तीर मारा था। ओम रम 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 रम। बहुत खूब, करते जाएं, करीब 3 मिनट करना है। और आप हिट भी करते जा रहे हैं। अंतर्दृष्टि हमारे नाभि चक्र में मंत्र है रम, कलर है येलो, येलो कलर की ऊर्जा हमारी हर एक सेल्स में जा रही है। ये आपको निर्भय बनाती है। ये ऊर्जा अगर ये चक्र जागृत हो गया, निर्भय बनाती है। चक्र का मतलब है क्रॉसिंग ऑफ नर्व्स एंड वेन्स। रम, बहुत खूब करते जाएं। अंतर्दृष्टि नाभि पर कलर येलो, कलर येलो। और साथ ही साथ आप भस्त्रिका भी कर रहे हैं। कभी ये कर रहे हैं, कभी आप मंत्र बोल रहे हैं रम रम। ये मल्टीप्लेक्सिंग की गई है जिससे कि आपका मन हो। नहीं तो आप मंत्र में ही अगर आपका मन लगता हो तो रम ही करें। रम 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 रम। अब अगला चक्र है हमारा जो हार्ट चक्र। तो इस हार्ट चक्र, अनाहत चक्र में आप हाथ यहाँ रख देंगे। साथ ही साथ आप दूसरी तरफ हिट करेंगे, इधर नहीं हिट करेंगे, दूसरी तरफ हिट करेंगे। इसका मंत्र है यम। और आप अपने इधर लंग्स वगैरह में थोड़ा धीरे धीरे हिट करेंगे। वैसे इसकी हीटिंग टेक्निक क्या है, यहाँ पर है और मंत्र है यम। आप देखें, मुट्ठी बांध लिया, इसको पीछे स्पाइन पे हम हिट कर रहे हैं और यहाँ पर यम 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 यम। अब ये हमारा अनाहत चक्र के बाद थ्रोट चक्र में हम आते हैं और थ्रोट चक्र का मंत्र है हम और इसका जो कलर है स्काई ब्लू कलर। तो इसके लिए सबसे पहले आप गले पे, यहाँ पे मेरी अंतर्दृष्टि अपने गले में है, थायराइड ग्लैंड में है।
मंत्र है हम। हम 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 अंतर्दृष्टि गले में विशुद्ध चक्र में हम हम माँ जितना ज्यादा बोल सके आप बोले हम। मैं ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। हम हर एक चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र होते हुए ऊपर कायनात में उस पार जा रहे हैं। हम रॉकेट लॉन्चिंग को इमेजिन करते हैं और इस रॉकेट लॉन्चिंग के बहाने हम शरीर के बाहर निकल करके सारे ब्रह्मांड में अपने विराट रूप को ले जाना चाह रहे हैं। हम 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 नेक्स्ट चक्र है कि हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का कलर है इंडिगो। ओम अंतर्दृष्टि मेरी हमारा जो आज्ञा चक्र है अंतर्दृष्टि, दोनों आंखों को हम यहाँ पे टिकाएंगे, जितनी देर हो सकता है टिकाए रहें। और हम जब सांस भी लेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि सांस नाक से ले रहे हैं और ऊपर जा रही है। सांस लेंगे तो भी ऊपर जा रहे हैं, होल्ड करेंगे तो भी ऊपर जा रहे हैं, जब सांस छोड़ेंगे तो भी ऊपर जा रहे हैं। हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, हर एक चक्र से रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं ब्रीदिंग में। तो मेरी अंतर्दृष्टि है मेरे जो आज्ञा चक्र में। ओम 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 बहुत खूब आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है और दिव्य दृष्टि बढ़ती जा रही है। आपको हर इवेंट पहले से पता लगेगी। मंत्र इसको करते जाए, आपकी अंतर्दृष्टि थर्ड आई पर है। ओम 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 ओम। अब हम आते हैं सहस्त्रार चक्र 1000 चक्र पे। 1000 चक्र में हम बहुत धीरे धीरे, जैसे चंपी नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे चंपी करते हैं। मेरी अंतर्दृष्टि, मेरी दोनों आंख और अंतर्दृष्टि, ये हमारी सहस्त्रार चक्र पे है। और इस सहस्त्रार चक्र से हम पूरी कायनात से जुड़ेंगे। और मंत्र है शांति। तो शांति में हम, शांति बोलने में तो हम इसको ओम शांति, तो हम अपने को याद दिलाते हैं जिससे हमारे चक्र ओपन हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम। अब हम अपने विराट रूप में बिल्कुल ऊपर ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। सांस लेंगे तो भी रॉकेट में ऊपर जा रहे हैं, सांस होल्ड करेंगे तो भी आगे लॉ ऑफ इनर्शिया से जा रहे हैं, सांस छोड़ेंगे तो भी और ऊपर चले जा रहे हैं। बहुत खूब। आप सांस लें और रॉकेट छोड़ दिया आपने। रॉकेट बिल्कुल सांस लिया, सांस भरा, पूरा पेट आपका फूला, पूरा पेट भर लिया और रॉकेट गैस नीचे आ गई, रॉकेट ऊपर चला गया। आप बिल्कुल इस पहली
अपने गैलेक्सी को छोड़ के गए, फिर सांस छोड़ किया नेक्स्ट गैलेक्सी, सांस रोका तो नेक्स्ट गैलेक्सी, सांस छोड़ा तो फिर सांस लिया तो नेक्स्ट गैलेक्सी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत खूब। बॉडी तो आप अपने घर में ही छोड़ करके चले गए। अब आपकी आत्मा परमात्मा जो रॉकेट ड्राइव कर रहा है, आपके नियर एंड डियर वंस को लेके जा रहा है, ये पर धीरे ऊपर, बहुत तेजी से ऊपर, वेलोसिटी ऑफ माइंड, मतलब 20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा ही आपका, इसलिए हुई आपकी रॉकेट को ड्राइव कर रहा है। नियर डियर वन सब साथ में है। बहुत मजा है, आप बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, एक के बाद एक गैलेक्सी, सारे कायनात, सारे ब्रह्म को आप सारे जो गैलेक्सीज को देखते जा रहे हैं, उनकी सुंदरता देखते जा रहे हैं। सांस लेते जा रहे हैं तो भी ऊपर, सांस रोक रहे हैं तो भी ऊपर, सांस छोड़ रहे हैं तो भी ऊपर, सांस बाहर रोक रहे हैं तो भी ऊपर। चारों प्रोसेस में आप ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप पहले से ही बहुत सारे गैलेक्सीज को क्रॉस कर चुके हैं। बहुत सुंदर, आगे ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया 5-20-10-10 प्रिंसिपल से आप ब्रीदिंग करते जा रहे हैं। 5 काउंटिंग तक आप सांस ले रहे हैं, पेट आपका फूलता जा रहा है। 20 काउंटिंग तक आप जो है होल्ड कर रहे हैं, फिर 10 काउंटिंग तक आप एक्सेल आउट कर रहे हैं, फिर 10 काउंटिंग तक आप ब्रीद होल्ड कर रहे हैं, आउटसाइड ब्रीद होल्ड कर रहे हैं, वायु कुंभक लगा रहे हैं। बहुत खूब, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि शरीर नहीं है तो कोई सुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आपने शरीर पहले ही छोड़ दिया है, जमीन पे छोड़ दिया, आप गैलेक्सीज का विचरण कर रहे हैं। आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव, वसुदैव ही वसुदैव। हम तो अपने विराट स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। आनंद की भरमार हो रही, सारी कॉस्मिक एनर्जी मुझे मदद कर रही है। वसुदेव ही है सब जगत, इसलिए वसुदेव ही मदद करता चला जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अभी आप आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, आप विराट स्वरूप हैं, इसलिए सारी कायनात आपकी, आप सारे कायनात में फैलते चले जा रहे हैं। कृष्ण भी आप ही में, वसुदेव आप ही में है, आप ही में है। बहुत खूब। आप ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत आनंद ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बहुत खूब। ऊपर और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप बिल्कुल आनंद से भरपूर है। आप वेलोसिटी ऑफ माइंड से बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप ऊपर सारे ब्रह्मांड में छा चुके हैं, आप पूरे आसमान में छा चुके हैं। अखंड अजर अमर अविनाशी भाव भी आ चुका है। अब आप अजर अमर अविनाशी खंडित है बिल्कुल आसमान में, पूरी तरीके से आसमान में आप छा चुके हैं। जब आप ब्रीद आउट ब्रीद इन कर रहे हैं, तो जब आप शरीर में है तो आप नाक से ब्रीद कर रहे हैं, लेकिन सीधे आपके सहस्त्रार चक्र से उठे हुए ऊपर की तरफ ब्रीद इन भी कर रहे हैं, होल्ड आउट भी कर रहे हैं, और ब्रीद आउट भी कर रहे हैं, और होल्डिंग ब्रीदिंग आउट भी कर रहे हैं। चारों प्रोसेस में आप जो ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। शरीर का कोई आभास नहीं, आप आत्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। आप ऊपर और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। करते जाए, करते जाए, बढ़ते जाए। क्या खूब, इतनी जल्दी आपने इतनी प्रगति। बहुत खूब। ऊपर बढ़ते जाए। आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव, प्रेम ही प्रेम आपके अंदर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत खूब। धीरे धीरे आपका ब्रीथ भी आपको पता नहीं लग रही, आप ऊपर चलते चले जा रहे हैं। आनंद में हो सकता है आपकी स्पाइन भी हिल रही हो, आपको किसी का पता नहीं। धीरे, बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपको ऊपर और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम डीप रिलैक्सेशन टेक्निक में आते हैं। आज एक आपको, कभी भी आप थके हों तो आप कैसे करेंगे उसको देखें, और बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखिए 85% काम हम ब्रेन से करते हैं, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखें कि मैंने क्या किया, एक तकिया दिया और ये पीठ के पीछे लगाएंगे, अपने अपने पीठ के पीछे लगाएंगे, और आप देखिएगा ये मेरा बेड है। एक मिनट में दिखा दूं, ये बेड है, ठीक है, ये ऊंचा है बेड। तो यहाँ मैं पैर रख लूंगा, आप दीवार पर रख दें। नॉर्मली मैं दीवार पर रख देता हूँ, पैर दीवार पे रहता है, जमीन ये नीचे रहता है, और इसको मैं अपने पीठ के बीच में लगाता हूँ, जिससे मेरी जो है लंग्स फैल सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके, गर्दन थोड़ी हमारी नीचे रहे। मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ।
और इसी में मैं अपना प्राणायाम भी करूंगा, इसी में मैं योग निद्रा भी करूंगा, इसी में मैं तमाम चक्रास की ओपनिंग की भी बात करूंगा, इसी में तमाम कौन कौन से ऑर्गन में डीप रिलैक्सेशन टेक्निक हम करेंगे। एक मिनट में पहले इसको लगा तो नहीं बंद हो जाए। आवाज आ रही है ना? अब देखिए, ये मैंने पैर को दीवार पे कर दिया और ये तकिया को मैंने पीठ के नीचे कर लिया, सिर को थोड़ा पीछे कर। देखें, अब हम डीप ब्रेथ करेंगे। मेरा चेस्ट पूरा ओपन होना चाहिए, हाथ को पूरा पेट में ओपन जाए। तक मैं इनहेल करूंगा 10 काउंटिंग तक प्रोसेस मेरा पूरा कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ हम सिग्नल देंगे अपने हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन, हर एक उसको। इस प्रोसेस में हम करते हैं, इसमें क्या हुआ, मेरे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ, मेरे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ तो मुझे ऑक्सीजन कंटेंट भी ज्यादा मिला, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो मैं उस पोज में लेट करके जो मैं योग निद्रा भी करता हूँ और उसका बहुत फायदा होता है। नॉर्मली जो 45 मिनट में फायदा होता है, इसमें 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि मेरे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा आया। ठीक है, मेरी फोटो ठीक आ रही है? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जब मैंने पैर ठीक आ दीवार रही है, के ऊपर फोटो रख ठीक आ रही लिया, है आपकी। तो आप अगर रख सकें तो बहुत अच्छा है। आप अगर रखें, दीवार पे पैर रखें, और जैसा मैं बोलता है, मेरी वाणी आपकी वाणी, हमें मेरी वाणी आपकी वाणी हो जाए, आप सिर्फ उस पर करते जाएं और इस वीडियो को या ऑडियो को बना करके रखें और करें, देखिए कितना फायदा होता है। तो मैंने अपना पैर दीवार के ऊपर रख दिया, अब मैं नीचे से लेकर ऊपर तक इंस्ट्रक्शन दूंगा, गाइडेड मेडिटेशन। और बिल्कुल योग निद्रा में शरीर तो सोएगा लेकिन मैं नहीं सोऊंगा, शरीर सोएगा लेकिन मेरा मन नहीं सोएगा। हम शरीर को तो सलाह देंगे, शरीर को इंस्ट्रक्शन देंगे रिलैक्सेशन टेक्निक से कि हम रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। उसके पहले हम ये संकल्प लेंगे कि मेरे अंदर परमात्मा की सारी ऊर्जा भर गई, मैं असीम हूँ, अखंडित हूँ, मैं निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, ऊर्जावान हूँ, मैं शांति ही हूँ, मैं प्रेमी ही हूँ, मैं करुणा ही हूँ, दया ही हूँ, उसके और मैं शक्तिमान हूँ। परमात्मा मेरे अंदर है और परमात्मा सब में है। तो ये भाव पहले हम संकल्प लेंगे कि हम आज थोड़ी देर के अंदर हम सारी ऊर्जा जो हमारे अंदर इकट्ठी है, वो सारी ऊर्जा को हम टैप करेंगे, जिससे हम जीवन के सारे कार्य कर सकें। याद रखिए, ध्यान हर एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए तो ज्यादा जरूरी है कि उन्हें तमाम जो सिचुएशन से फाइट करना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान बहुत मदद करता है, आपको फोकस करने में मदद करेगा, आपको तमाम जो वेरिएशंस, तो जो एब्रेशंस हैं, तमाम जो रास्ते से भटकने के रास्ते हैं, वो खत्म कर देता है, ऊर्जा को इकट्ठी कर देता है, जिससे वो ऊर्जा आप अगर काम में लगाते हैं तो आपको सफलता ज्यादा मिलती है। तो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो जिस भी लाइन का हो, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान तरह तरह के ध्यान है, तो मैंने कोशिश की 150 तरीके के मेथड जो मेडिटेशन की सीखने की, विज्ञान भैरव तंत्र से स्टार्ट करने के बाद तरह तरह के मेथड सीखे, तो मैंने कुछ मल्टीप्लेक्स किया है, शायद इसका फायदा हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद है, कम समय में ज्यादा ऊर्जा कैसे इकट्ठी की जाए। अब जब मैंने पैर ऊपर कर लिया, अगर कुछ नहीं भी होगा, अगर आपका बाकी कुछ बहुत अच्छी तरीके से नहीं भी हुआ, तो आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन गया ज्यादा, आप 15 मिनट में आप बिल्कुल रिजुविनेट कर जाएंगे, आपको ऊर्जा आ जाएगी। और एडिशनल फायदा, अगर ढंग से आपने इसमें ध्यान कर लिया, ढंग से आपने योग निद्रा कर ली, उसके फायदे अलग है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने राइट पार्ट को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक एक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। और अगर आप लेट चुके हो, अगर आपने पैर ऊपर कर लिया हो, या आप शवासन में हो, तो आप शवासन में आप लेट जाएं और देखें थोड़ी देर में आपको कितना फायदा होता है।
अब आप जब लेट जाएंगे तो आप सबसे पहले अपने स्टार्ट करिए, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। लोग तरह तरह से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हम अपने सबसे पहले हम अपने अंगूठे में, पहले अंगूठे में मैं जो अपनी चेतना को जगह जगह भेजूंगा और रिलैक्सेशन सिग्नल दूंगा कि मेरा ये अंगूठा, अंगूठे के सारे ज्वाइंट्स को मैं देखता जा रहा हूँ, जिससे कोई भी तरह की डिजीज होगी वो भी ठीक हो जाएगी। मैं अंगूठे में जो जो ज्वाइंट्स है उन ज्वाइंट्स को देखता जा रहा हूँ, उनको रिलैक्स करता जा रहा हूँ और बिल्कुल चक्र की तरह देखता जा रहा हूँ। अपनी जो पावर है, जो साइकिक पावर है, मैं वहां भेज रहा हूँ और देख रहा हूँ कितना सुंदर ऊर्जावान हो रहा है मेरा अंगूठा, ऊर्जावान हो रहा है। पहला टो, दूसरा टो, फिर तीसरा टो, फिर चौथा टो, फिर पांचवा टो, फिर सारे टोस को मैंने ऊर्जावान किया। सारे बिल्कुल चमक रहे हैं, हमारे आत्मिक प्रकाश से चमक रहे हैं। सारे एक एक ज्वाइंट्स को मैं देखता चला जा रहा हूँ, एक एक ज्वाइंट्स को मैं देखता जा रहा हूँ। फिर एक एक हड्डी को मैं देखता जा रहा हूँ, एक एक हड्डी के ज्वाइंट्स को देखता जा रहा हूँ, हड्डियों के बीच में भी देखता जा रहा हूँ, सारे नर्व्स मसल्स को भी देखता जा रहा हूँ। फिर मैं नीचे इधर देखता जा रहा हूँ, फिर मैंने तलवे को देखा, तलवे तलवे के देखा, क्योंकि ये जो मेरी एनर्जी है किसी भी सूर्य की एनर्जी से ज्यादा है। इसी की वजह से हम जनता है मेरी आत्मिक एनर्जी जो है आज तलवे के हर एक पार्ट में जा रही है, फिर हील में आ रही है, फिर आपके जॉइंट्स में आ रही है, जॉइंट्स में होते हुए फिर मेरे तमाम जो मसल्स, नर्व्स, वेन्स, बोन्स है, उस बोन्स को भी देखती जा रही है। आप जब इसे देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर तो यहाँ की सारी सेल्स ऊर्जावान हो जाएगी, क्योंकि सेल्स ऊर्जावान हो जाएगी तो आप ऊर्जावान हो जाएंगे। हर तरह की डिजीज ठीक करने की पावर है इसमें। तो आप एक एक सेल्स को, एक एक नर्व्स, वेन्स को आप देखते चले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर देखते चले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर देखते चले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर। अब आप घुटने में आ गए, दाहिने पैर के घुटने में आ गए, तो घुटने पे हम ज्यादा देर रुकते हैं ज्वाइंट्स में, क्योंकि ज्वाइंट्स अगर ट्रैफिक पॉइंट ठीक रहेगा तो हमारे एनर्जी फ्लो ठीक रहेगा, हमारा ब्लड फ्लो ठीक रहेगा। तो मैं अपने अब आंख बंद करके अपनी जितनी भी पावर है, जो परमात्मा की पावर है, उस पावर से मैं अपने घुटने के एक एक पॉइंट को, एक एक ज्वाइंट को, एक एक मसल्स को, बोन के हर बोन के अंदर बाहर हम पूरा देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। लेटे हम वैसे ही हैं, दीवार पे मेरा पैर है, लेकिन मैं अपनी अंतर्दृष्टि इन जगह पे रखी हूँ। मतलब मैं अपनी सारी इनर पावर, जो परमात्मा की पावर है, जो आत्मा की पावर है, वो पावर देखता चला जा रहा हूँ। अब हम आए थाई के ऊपर आया, और थाई के भी सब एक एक जॉइंट्स, वेन्स, मसल्स को देखते जा रहे हैं, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, एक एक मसल्स को देखते जाए, देखते जाए, यहाँ देखते जाए। अब आप आ गए जॉइंट्स पे, आ गए जॉइंट्स को आपने देखा, पेल्विक गर्डल को भी देखा, पेल्विक गर्डल के अंदर भी देखा, बाहर भी देखा, हर एक जगह जगह बिल्कुल टॉर्च लाइट की तरह हम अपनी जो लाइट है, आत्मिक लाइट, भेजते चले जा रहे हैं, भेजते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं अपने लेफ्ट पैर में आया, लेफ्ट पैर में वही प्रोसेस हमने अपनाया कि हमारा जो है, पहले अंगूठे को देखा, अंगूठे के सारे ज्वाइंट्स को देखा, नाखून को देखा, तमाम चीजों को देखा, साथ ही साथ फिर इसके बाद हम आए पहले पहले टोस पे, उसके सारे जॉइंट्स को देखा, दूसरा टोस उसके सारे जॉइंट्स को देखा, तीसरा टोस उसके सारे जॉइंट्स को देखा, चौथे टोस उसके सारे जॉइंट्स को देखा, फिर पांचों को देखते रहे, पांचों को ऊर्जावान किया, पांचों को हमने एनर्जाइज किया, पांचों में लाइट का बच्चा बिल्कुल ये डायमंड की तरह पांचों चमकने लगे। फिर उसके बाद हम इनके बीच में भी, उंगलियों के बीच में भी देख रहे हैं, साथ साथ हम अपनी जो जो हड्डी है, हमारी जो अंगूठे के साथ जुड़ी हुई हड्डियां हैं, वो हड्डियों को भी, उनके ज्वाइंट्स देखते चले जा रहे हैं, बहुत सारे ज्वाइंट्स को देखते चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद तलवे पे मैंने फोकस किया, अपनी कॉस्मिक एनर्जी, अपनी आत्मिक एनर्जी मैंने तलवे पे भी डाली। तो ये भी जिस तरीके से माइक्रोवेव ओवन काम करता है, मेरी आत्मिक पावर से ही मैं जिंदा हूँ, उस आत्मिक पावर से हम अपने एक एक सेल्स को ऊर्जावान करते चले जा रहे हैं। अब मैं हील पे अपने हील को भी हील कर रहा हूँ, तो हील को भी देखता जा रहा हूँ, और एड़ी एड़ी को देखते हुए ज्वाइंट्स पे आए, ज्वाइंट्स के बाद हम अपनी हड्डियों को देखते चले जा रहे हैं, देखते चले, अंतर्दृष्टि मेरी सारी जगह है, इसको देखते चले जा रहे हैं, एक एक हड्डी, एक एक नर्व्स, वेन्स, मसल्स को देखते जा रहे हैं, हाय तमाम मसल्स को भी देखते चले जा रहे हैं, हड्डी के अंदर बाहर देखते जा रहे हैं। फिर हम ज्वाइंट्स पे आ गए, यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे, यार ज्वाइंट्स पे ज्यादा देर रुकेंगे। इस ज्वाइंट को हम चारों तरफ से देखते जा रहे हैं, टॉर्च लाइट की तरह हम चारों तरफ से देख रहे हैं, और उसमें उसको हील करते जा रहे हैं, जो उसकी कमियां हैं वो उसको पूरी करती चले जा रहे हैं, पूरे करते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ अब थाई के हम नर्व्स, वेन्स, मसल्स पे चले आए, और मसल्स पे जब चले आए तो एक एक पॉइंट हम देखते जा रहे हैं, अपनी बोन को देख रहे हैं, बोन के अंदर देख रहे हैं, बोन मैरो को देख रहे हैं,
आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर आ गए। अब हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हम आने के बाद हमने पूरी पेल्विक गर्दन को टॉर्च की रोशनी के साथ उसके एक एक गड्ढे को, एक एक ज्वाइंट्स को, एक एक बोन्स को जो जो निकल रही है, बोन मैरो को हम सब टॉर्च से देखते चले जा रहे हैं कि कहीं कोई गंदगी हो तो साफ करते हैं, कहीं कोई बीमारी हो तो हम उसको ठीक करते हैं। तो हम ठीक करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप लेटे हैं, आपका पैर तो बिल्कुल दीवार पे है और बिल्कुल रिलैक्स मोड में, आपने पहले से ही रिलैक्सेशन सिग्नल दे रखा, बॉडी आपकी सौ की तरह हो गई, लेकिन माइंड आपने अपनी आत्मिक पावर आप अपने हर एक ऑर्गन में भेजते चले जा रहे हैं। अब हम आते हैं कि मूलाधार में, मूलाधार में भी टॉर्च लेकर के हमने उसकी रेड कलर की ऊर्जा को और हमने एनर्जी दी उसको। तो एक जैसे पावर हाउस से एनर्जी देते हैं, मूलाधार को भी और एनर्जी दी, जिससे मूलाधार में रेड कलर ऊर्जा और आ जाए और मूलाधार मेरी स्टेबिलिटी बढ़ा दे, मेरे जीवन की जीवंतता, मेरे स्टेबिलिटी बढ़ाए, मेरा फाउंडेशन ठीक रखे। मूलाधार और ज्यादा ऊर्जावान हो गया। मूलाधार के जब हम ऊपर आए, धीरे धीरे हम ऊपर आए मूलाधार से, अब हम आगे आते जा रहे हैं, पीछे था ही देखते गए, अब हम सीधे सीधे ऊपर आ रहे हैं। पहले हम दाहिने पोर्शन पे जाते हैं, सारी हड्डियां, नर्व्स, वेल्स, मसल को देखते जा रहे हैं। एक एक नर्व वेल मसल को जो है कमर की हड्डी में आए, कमर की हड्डी के बाद हम ऊपर आए, फिर इसके बाद रिब्स में आए, रिब्स को देखते जा रहे हैं। हर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिब्स पे मैंने टॉर्च लगा लगा, रिब्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से रिब्स पे मैंने टॉर्च की रोशनी से डाला, उसको हील किया। इसके बाद हम आए यहाँ के ज्वाइंट्स में, हाथ के ज्वाइंट्स में हमने चारों तरफ काफी देर, हर ज्वाइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, चारों तरफ से इसको हमने ज्वाइंट्स को देखा, टाइप टॉर्च लाइट से देखा। फिर हम आए, धीरे धीरे हर एक नर्व से मसल को भी हील करते गए। फिर अब हमारा जो है कोहनी में आए, कोहनी को भी चारों तरफ से हमने देखा, टॉर्च लाइट से देखा। इनर इनर पावर से हमने इसमें इसको पूरा ऊर्जा ऊर्जा प्रदान की। इसकी एक एक गंदगी, एक एक सेल्स जो डिस्टर्ब हो गई थी, सब हील होती जा रही है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। हम इस तरीके से देखते चले जा रहे हैं। कल बाद हम आए दाहिने अंगूठे की तरफ आए, अंगूठे की तरफ, अंगूठे के सारे ज्वाइंट्स को देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, चारों तरफ इसको देखते चले जा रहे हैं। और उस फिर पहली उंगली उसके सारे ज्वाइंट्स को देखते जा रहे हैं, साथ ही साथ जो हड्डियां साथ में जुड़ी है उनको भी देखते जा रहे हैं। फिर तीसरी उंगली है और इनको सबको देखते जा रहे हैं, चौथी उंगली, फिर पांचवी उंगली, फिर उसके पीछे के साइड में, फिर आपके पाम के साइड में, हम सारे चारों तरफ देखते 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 फिर वापस आए। वापस आने के बाद हम फिर जो दाहिने तरफ गए, और दाहिने तरफ जाने के बाद पहले हम यहाँ पीछे पीछे आए, पीछे से हम यहाँ पर आ गए, और इसके बाद हम देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। अब बाएं हाथ में आ गए, देखते चले जा रहे हैं, और सीधे और फिर इसकी कोहनी में आ गए, एक एक हाथ की कलाई पे आए, कलाई के बाद अंगूठे पे आए, एक एक ज्वाइंट्स पे आए, पहला टो, फिर दूसरा, पहली फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर, और ये अंगूठा, अंगूठे होते हुए उसका हथेली पे देखा, हथेली के पीछे देखा। फिर धीरे धीरे हम वापस आए और अपने जो कंधे के ज्वाइंट्स को आया, ज्वाइंट्स को हमने चारों तरफ से फिर से इसको हील किया। हील करने के बाद हम आए फिर अपनी साथ जितनी भी रिब्स है, पहली रिब्स पे हमने टॉर्च लाइट पूरी डाली, फिर दूसरी रिब्स, फिर तीसरी रिब्स, फिर चौथी रिब्स, फिर पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं रिब्स। रिब्स के बाद हम आए, धीरे धीरे नीचे आए, कमर पे आए, और सारे ना फिर मसल को भी देखते जा रहे हैं, हड्डियों को भी देखते जा रहे हैं। फिर हमारे पेल्विक गर्दन का जो ज्वाइंट है हमारा, ये जो ज्वाइंट हमारे जो लेफ्ट लेग में जा रहा है, लेफ्ट लेग में हमारे एक एक नर्व मसल में जा रहा है। फिर हमारे घुटने को भी हम चारों तरफ से देखते जा रहे हैं, हील करते जा रहे हैं उसको। हर तरीके का ऑपरेशन, बिल्कुल जिस तरीके से हम कीमोथेरेपी करते हैं, हम इसको आत्मिक थेरेपी कर रहे हैं। आत्मिक, हम अपने एक एक नर्व एंड मसल्स को देखते जा रहे हैं। फिर अपने इसी तरीके से नीचे आ गए, हमने अब नीचे अपनी सारी हड्डियों को देखते गए, फिर पैर को देखते गए। अब हम फिर से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर हम फिर से आए। आने के बाद अब हम चक्रास पे पहले फोकस करेंगे कि अब चक्रास में हम ऊपर आए, तो चक्रा में पहले हमने मूलाधारा पे ध्यान दिया। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान में, जिसकी की कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर पूजा, ऑरेंज कलर का इंजेक्शन
हम अपने आत्मिक एनर्जी से दे रहे हैं, जिससे ज्यादा ऊर्जावान हो जाए, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती जाए, और हम अपने बहुत ध्यान से उस पर काफी देर तक हम वर्क कर रहे हैं कि अपने स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान से फिर हम ऊपर होते चले जा रहे हैं, ऊपर होते गए और फिर हमारा मणिपुर चक्रा में आए। मणिपुर चक्रा का येलो कलर है, येलो कलर का इंजेक्शन हम अपने जो सच टॉर्च लाइट से हम दे रहे हैं, जिससे कि ऊर्जा बढ़ जाए, ऊर्जावान हो जाए, और यही ऊर्जा अगर ठीक होगी मुझे निर्भयी बनाएगी। और ऊपर हम आते चले गए और अपने हार्ट अनाहत चक्र में ग्रीन कलर की लाइट डाल रहे हैं, जिससे कि ये पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। बाकी सारी ब्रीदिंग प्रोसेस वही रहेगी, लेकिन मेरा ध्यान अंतर्दृष्टि अभी हार्ट चक्र में है, अनाहत चक्र में है, और अनाहत चक्र में होते हुए फिर मैं ऊपर आया अपने थ्रोट चक्र में। तो स्काई ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे डाली, जिससे कि इसकी स्काई ब्लू कलर के जो डेंसिटी है बढ़ जाए, और इस तरीके से मेरी अंतर्दृष्टि थायराइड ग्लैंड में है। फिर हम धीरे 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 अपने हर एक स्किन, सेल्स, नाक, आंख, भौं, हर तरफ हम अपनी इस कॉस्मिक एनर्जी को भेजते जा रहे हैं, अपनी आत्मिक एनर्जी को भेजते जा रहे हैं। कान, नाक, आंख सभी को दे रहे हैं, जिससे इनकी जो भी कमी है वो पूरी हो जाए। हर एक सेल्स को देखते जा रहे हैं और हील करते जा रहे हैं, रिलैक्स करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर होता जा रहा है, बहुत ऊर्जावान हो रहा है, पूरा शरीर चमक रहा है। पूरी ऊर्जा से मेरा शरीर बढ़ता चला गया। आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ ऊर्जावान, गला ऊर्जावान, सब कुछ ऊर्जावान। अब हम सब, और अब थर्ड आई को हमने इन्वोक किया, जो स्काई, अब इंडिगो कलर से थर्ड आई में हम काफी देर रुके रहे, क्योंकि थर्ड आई हमारी दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि पे मैंने कहा अपना पूरा का पूरा फोकस दिव्य दृष्टि पे, करीब 5 मिनट यहाँ दिव्य दृष्टि पे ध्यान दिया, और इस पे हमने इंडिगो कलर का की एनर्जी से इसको भरपूर कर दिया। उसके बाद सहस्त्रार चक्र है, सर के एक एक न्यूरॉन, 200 करोड़ न्यूरॉन सिर में है, एक एक न्यूरॉन को हम हील कर रहे हैं। सिर के जितने भी ब्रेन में 200 करोड़ न्यूरॉन है, जो 450 करोड़ रास्ते बनाते हैं। सो अमेजिंग यू आर, सो ब्लिसफुल यू आर, सो क्रिएटिव यू आर। 450 करोड़ रास्ते बना सकते। बचपन में हम इसीलिए बहुत क्रिएटिव थे, धीरे धीरे क्वालिफिकेशन सिस्टम ने इसको कम कर दिया। तो अब ये सहस्त्रार चक्र को हमने इन्वोक किया है। कलर है वायलेट, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा गेटवे है पूरी यूनिवर्स को, इसको हम ऊर्जावान कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। हमारा पूरा शरीर, क्योंकि हम विराट स्वरूप में आ चुके हैं, तो विराट स्वरूप की सारी पावर, कृष्ण वसुदेव की सारी पावर मेरे अंदर थी। अभी मुझे पता लगा, क्योंकि वसुदेव तो हर कण कण में विराजमान है, वो थी, वो मुझे आज पता लगा, आज मैंने जाना। अब हम रोज इसमें टिके रहेंगे, हम अपने स्व में स्थित रहेंगे तभी तो स्वस्थ होंगे, हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ हैं। हम अब हम अपने साइकिक, अब हमारा फ्रंटल लोब पे हम ध्यान देंगे। हम अपनी जो भी इमेज बनाना चाहते हैं, हम जो भी होना चाहते हैं, हम जहां भी पहुंचना चाहते हैं, हम उसको इमेजिन करेंगे। हम हमेशा बहुत स्वस्थ होना चाहेंगे, हम हमेशा बहुत सुंदर होना चाहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान होना चाहेंगे। हम चाहेंगे तो हम इसकी इमेज पहले अपने फ्रंटल लोब में बनाएंगे, और फ्रंटल लोब में जो भी बनाएंगे वही आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा। और आपका, चूंकि आप यही से सोच रहे हैं, विचार बनाए जिंदगी, यही हमारी जिंदगी बनाएगी, यही मुझे ब्रह्म तक लेके जाएगी। यही जो ये मंदिरों का जो ताजमहल है, यही मंदिरों के ताजमहल में जो स्थित है, स्व में स्थित है, जो स्वस्थ है, जो अंदर बैठा हुआ है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो स्वरूप है, जो अंदर बैठा हुआ है, इसी मंदिरों के ताजमहल में बैठा है। तो इसका भी ध्यान देना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जर्नी कर सकते हैं। हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं। ब्रह्म तो है, हमने जाना नहीं, हमें पाने की जरूरत नहीं है, जाना नहीं। हम अंदर महसूस कर रहे हैं, अंदर बहुत ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उस ब्रह्म की ताकत को, उसकी ऊर्जा को, उसके प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। आनंद ही आनंद का अनुभव हो रहा है, प्रेम ही प्रेम का अनुभव हो रहा है, दया ही दया का अनुभव हो रहा है, शांति ही शांति का अनुभव है। सारी कायनात मुझ में, मैं सारी कायनात में, मैं तुझ में, तू मुझ में, या तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, या मैं ही मैं ही मैं ही मैं। आज पता लगा मेरे अलावा तो कोई कुछ भी नहीं, मैं ही हर कण में हूँ, कृष्ण ही सब हर कण में है, वसुदेव ही सर्वम, वसुदेव सर्वम। अब मीरा नाची बीच बाजार में नाची, तो मीरा नहीं कृष्ण नाचे, तो मीरा तो कृष्णमय हो गई। अब तो द्वैत रहा ही नहीं,
अब तो हम ही हम है, अब कैसा कंपैरिजन, कैसा कंपटीशन। आनंद के सागर बन गए हम, अब लहर नहीं बचे, अब तो समुद्र हो गए। बहुत खूब, आनंद ही आनंद, ऊपर और ऊपर रॉकेट बढ़ते चले जा रहे हैं, शरीर में नहीं है, दूर से हम अपने शरीर को देखते जा रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, हर एक अंग चमक रहा है, हर एक बड़ी आभा नजर आ रही है, और चारों तरफ इसका ऑरा नजर आ रहा है। वाह क्या बात है, क्या सुंदरता है, क्या आनंद है, क्या उत्सव है। फ्रंटल लोब में हम अपनी बिल्कुल अच्छी इमेज बनाते हैं, हम स्वस्थ की इमेज बनाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में प्रॉब्लम हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब फ्रंटल लोब में हम अपनी इमेज बनाते हैं, अपने स्वस्थ की, अपने इनफाइनाइट पावर की, अपने ब्रह्म स्वरूप की, अपने विराट स्वरूप की कामना करते हैं, तो धीरे धीरे वसुदेव सर्वम अपना काम करने लगता है। हम उसको परमिशन अपने, हमने ही परमिशन रोक रखी थी, भाई यहाँ मत आओ, हम तो उसी में हैं, वो मुझ में है, इसी भाव से रहते हैं। एक एक रोग जब आप अपनी दिव्य दृष्टि, जब आप अपनी आत्म दृष्टि हर एक ऑर्गन में देते हैं, ऊर्जान्वित होती है, हर से चमकती है। और जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो नेचुरली आपका लंग्स ज्यादा एक्सपैंड होगा, लंग्स एक्सपैंड होगा तो नेचुरली ऑक्सीजन फ्लो आपके ब्लड में ज्यादा होगा, आपका ब्लड का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा और अच्छा भाव आवे, अच्छी भावना आवे। इसके लिए फ्रंटल लोब में हमें वो सारी इमेजेस बनानी है जो मुझे चाहिए, जो चाहिए सिर्फ उसी की बात करनी है, जो जो होना है, जो हमें चाहिए, बस चाहिए ही चाहिए, सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ये चाहिए। मालिक देगा क्यों नहीं, उसने पैदा इसलिए किया कि मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मालिक मेरे साथ है, मालिक ही देने वाला है, मालिक ही मेरे अंदर है। तो मैंने ही रोक रखा था, मैंने ही अपनी अज्ञानता के वश में रोक रखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव, खूब आनंद ही आनंद। आप बिल्कुल सब के स्वरूप में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ आपका माइंड काम कर रहा है, आपकी आत्मिक पावर काम कर रही है, आपका विराट स्वरूप काम कर रहा है, वसुदेव काम कर रहा है, सारी कायनात आपके अंदर काम कर रही है, आपके हर एक एक सेल्स को ऊर्जावान कर रही है, हर एक जॉइंट्स, हर एक ऑर्गन को ऊर्जा दे रही है, आप ऊर्जावान होते चले जा रहे हैं। मालिक आपके अंदर काम कर रहा है। आपने आज पहली बार परमिशन दिया, आपने दिया तो आप आज देखिए कितना ऊर्जावान, बहुत ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ मेरा जो एक एक कण, एक एक रोम सूर्य की तरह चमक रहा है। सूर्य तो मेरी ही पावर से, आज मुझे पता लगा। सूर्य को तो पावर मैंने दी, जब मैं सो गया था तो सूर्य कहाँ था, तो सूर्य को तो मैंने ही पावर दी, आज पता लगा, क्योंकि वो ब्रह्म तो मेरे ही अंदर है, सूर्य मेरे अंदर है, आपके ही अंदर है। आप और आप ही वासुदेव हैं, तो वासुदेव तो हर कण कण में, तो आप में भी है। आप मंदिरों के ताजमहल हैं, आप जीते जागते भगवत स्वरूप हैं, आप में प्राण पहले से ही प्रतिष्ठित है। इसलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप महसूस करते जा रहे हैं, एक एक ऑर्गन में, एक एक ऑर्गन में महसूस करते जा रहे हैं ऊर्जा का, आनंद का, उत्सव का, नृत्य का, गीत का, संगीत का अनुभव। संगीतमय जीवन, नृत्यमय जीवन, आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव, ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रेम ही प्रेम, दया ही दया, क्षमा ही क्षमा, करुणा ही करुणा। आप बिल्कुल करते जाए, आनंद से भरे हुए हैं, करते जाए, करते जाएं, इसी आनंद में विभोर होकर। एक गीत है, वो प्रभु हम में जागे, वो कृष्ण जागे, वसुदेव जागे, परमात्मा जागे। प्रभु शीघ्र जगो, प्रभु शीघ्र जगो, प्रभु शीघ्र जगो, ना दे अब कृपा दृष्टि की, दृष्टि करो अब, कृपा दृष्टि की दृष्टि करो, सुखांतक खिल की सृष्टि।
जन जन में जगो, जन जन में जगो, जन जन में जगो, कण कण में जगो, जनताप हरो भवताप हरो, जन माही जगो जग, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, दुखियों के दीना नाथ जगो, दुखियों के दीना नाथ जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार तूने किया ना, प्यार तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी तुझ दाता समझ पाऊं, तुझे दाता समझ पाऊं, हस्ती तो कहाँ मेरी, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, प्यार तूने किया इतना भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, यार तूने किया इतना,
प्यार तूने किया इतना, भुलाया जा नहीं सकता मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सेठ साहब जी का। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया उन्होंने। और अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ कि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो उससे पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबको अनम्यूट कर दिया है। कोई अपना कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो आदरणीय सेठ साहब जी से पूछ सकते हैं। सेठ साहब, हाँ भगवान। सेठ साहब, आप तो खुद ही मगन हो जाते हैं और आपको देखते देखते बिल्कुल चैतन्य प्रभु की और मीरा की भाव का अंदाजा लगाया जा सकता है, किस तरह आप मगन हो सकते हैं। मैं छोटी सी बात पूछनी थी, जैसे आपने जो टैपिंग के साथ साथ प्राणायाम जैसे कि उद्बोध, ये कैसे हो सकता है? बड़ा मुश्किल सा है, बड़ा वो प्रैक्टिकल है या? क्योंकि प्राणायाम में भी स्थिरता रहनी होती है, मन की, प्राणों की स्थिरता है, उसके साथ साथ हम थपाटी भी मार रहे हैं, टैपिंग भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि हम ये सब क्रिया करते हैं लेकिन अलग अलग करते हैं। टैपिंग में तो तकरीबन 15-20 जगह करता हूँ डेली, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली करता हूँ, किसी प्राणायाम के साथ नहीं कोई क्रिया करता। तो थोड़ा सा एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे ये आप कर सकते नहीं, हैं लेकिन। एक्चुअली जो मैं करता हूँ मैंने वही बताया आपको। और इसमें फायदा क्या है, जो वर्किंग प्रोफेशनल खासतौर जिनके पास समय नहीं है, तो इसमें आप इसको तो बहुत सारी चीजें सब अलग अलग भी कर सकते हैं अगर समय है आपके पास, या अलग ही आप करते थोड़ी हैं, थोड़ी लेकिन क्योंकि प्राणायाम के टाइम तो प्राणों को आप देखना होता है, अंदर ले जाते टाइम स्थिर करके सब देखिए बाहर ये बाहर निकाल, तो वो एक थोड़ी सी क्रिया थोड़ी सी अलग है। अब, हाँ मेरी प्रैक्टिस काफी दिन की है, तो मैं वो उसको एक साथ करता हूँ, देख भी लेता हूँ, साथ ही साथ जब समय नहीं तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो अलग अलग भी करता हूँ। लेकिन एक अच्छा, घंटे के सेशन में, एक महीने में 1 घंटे का अगर सेशन हाँ है, 1 घंटा तो है, सबको हमारे भी लग अब जाता है, 45 मिनट मल्टीप्लेक्सिंग, 1 घंटा क्योंकि लगता है। मैं एक्चुअली IoT 5G साइबर सिक्योरिटी का आदमी, तो वहाँ मल्टीप्लेक्सिंग हमारी होनी की वजह से एक ही चैनल पे हम आपको लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बात करा पाते। तो वही प्रोसेस को इसको हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया और मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं पहले बहुत अच्छा, रोगी था, मुझे नहीं बहुत दिक्कत है। इंडिविजुअल में तो होता ही, हम करते रेगुलर है ये तो, मतलब 12 अच्छा, 365 दिन करता हूँ, मैं भी करता हूँ। एक ही सेशन में किसी को इसमें कोई चीज सूट करेगी, किसी को कोई चीज सूट करेगी। जिसका मन चंचल है हाँ, तो टैपिंग चलेगी। बच्चे के लिए तो टैपिंग ही सिखानी है शुरू में, और वो नहीं मंत्र बच्चों के जब लिए नहीं भी। टैपिंग की तो बहुत एक साइंटिफिक क्रिया है, तो बहुत टैपिंग से तो बहुत इलाज होते हैं, वो तो सारे बहुत इम्पोर्टेंट सारे चीज है। इलाज हो। दूसरी चीज इसमें क्या है, हाँ, हम अपनी टैपिंग बहुत कॉन्सियसनेस को, इम्पोर्टेंट। हम अपनी हाँ, सिर्फ टैपिंग के। टाइपिंग नहीं, देखिए टाइपिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस हो गई। आत्मिक पावर जो हमारी सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से हम आप जिंदा है, तो आत्मिक पावर को हम अपनी हर एक सेल्स में, नर्व मसल्स में, हर जॉइंट्स में अगर भेजने लगे, तो मुझे जल्दी कोई रोग भी ना हो, सारे रोग ठीक हो जाए, कैंसर भी ठीक हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, कैंसर भी ठीक हो जाए। और वो आपकी विल पावर और कुछ नहीं होती है, आपकी यही आत्मिक पावर पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके हील कर देती। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। तो अगर मेरी धारणा, मैं अगर धारण करने लगूं उस आत्मा की एनर्जी को, तो मेरे साथ तो कोई समस्या ज्यादा हो ही ना। तो अब हमारा खान पान भी बिगड़ा है हमारा। देखिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो वही आदि व्याधि ऑक्सीजन वाली कर, बात है, कल वही बात हो रही थी, आदि और व्याधि, मन से और मन और शरीर दोनों। हाँ बिल्कुल हाँ तो इसमें ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें इसमें जो 3 चीजें बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। और पहली बात तो हमें ऑक्सीजन चाहिए भरपूर। तो भरपूर ऑक्सीजन के लिए ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग मिनिमम 1 घंटे डेली करनी, चाहे जो हो जाए। तो मैंने इसीलिए डीप ब्रीदिंग भी जोड़ी। डीप ब्रीदिंग के साथ बेली ब्रीदिंग भी जोड़ी। बेली ब्रीदिंग के साथ अभी इसमें मैं त्रिबंधी भी जोड़ता हूँ, तो त्रिबंध भी जोड़ता हूँ। तो एक थोड़े समय में तो यही बताया जा सकता है, बाकी आप अपना लोग अलग अलग करें। लेकिन एक कुछ समय में आप इसी में, मैं एक साथ कर लेता हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं यही ठीक, प्रैक्टिस करता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल को सिखाना है, वो तो 4 घंटे देता नहीं, वो तो कहेगा भैया ठीक, जो बताना है बता दो जल्दी। तो और मैं उन्हीं लोगों का ट्रेनर हूँ, तो सब चीजें मिक्स करके बताने में उनको सुविधा होती है।
और उनका कई बार 15 मिनट टाइम होता है, कई बार 20 मिनट टाइम होता है। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भगवान। सभी को प्रणाम। मैं भी कहना चाहूंगी आज का सेशन बहुत अच्छा होता सेठ साहब, और ये टैपिंग मैंने करीबन 1 महीने से स्टार्ट किया और मेरे को बहुत फायदा है इसका। क्लैपिंग के साथ साथ थोड़ी देखिए, 2 चीजें हैं, मैंने तो बताया था, कभी भी आप सिर्फ फिजिकली कुछ मत करें। योग का मतलब है पूरी तरीके से उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस वसुदेव की एनर्जी से, आत्मिक या ब्रह्म एनर्जी से जुड़ना। जब आप क्लैप कर रहे हैं तो उन ऑर्गन्स को आंख बंद करके देखना। जब आप देखेंगे तो आपकी आत्मिक पावर भी वहां जाने वाली है, हर एक सेल ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरे तो वेरिकोज वेन था, मैं ठीक कर लिया। मेरी जो स्पाइन टूट गई थी, मैंने सीखा इसलिए कि मैं तो प्रॉब्लम में फेस किया तो उसको मैंने रिजॉल्व किया। स्पाइन मेरी एक्सीडेंट में टूट गई थी, मैंने स्पाइन भी बगैर डॉक्टर ने कहा कुछ हो नहीं सकता, 6 महीने लगेंगे और उसके बाद भी ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मैंने ठीक कर लिया। उसके बाद मैंने 15 लाख लोगों को योग सिखाया, मल्टीप्लेक्स इंटीग्रेटेड योगा सिखाया। तो वजह क्या है कि आपके अंदर पावर बहुत है, ये बताने के लिए वो गुरु उपलब्ध नहीं, बस यही प्रॉब्लम है। क्वालिफिकेशन सिस्टम से होगा नहीं कुछ, ये तो सिर्फ बिजनेस के लिए। इट इज ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर चपाती रोटी, उसी के लिए दिया हुआ। आदरणीय श्री डी ऋषि अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो धन्यवाद दें सेठ साहब जी को, और फिर 3 बार ओम के उच्चारण के साथ सेशन समाप्त करते हैं। मुझे कहा आपने? हाँ जी अंकल, धन्यवाद के 2 शब्द। शेर साहब को, हाँ, शेर साहब को तो मैं पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद बोल चुका हूँ। अरे आप जैसे मान लो आशीर्वाद देंगे तो कितना नहीं, उनका आपका नाम तो मैंने ब्रह्मा आपका आपका थोड़ा बहुत ही अनुसरण कर ले, कुछ 2-4, लेकिन वो सारी बातें रिफ्रेश हो रही हैं बिल्कुल। और जैसे आपने कहा भी जो उसमें आप ले सकते हो, जो आपकी क्षमता पात्रता है वो आप ले लीजिए, तो और जो नहीं ले सकते उसका कोशिश कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और एक बार वीडियो आ जाता है तो आदमी एक बार दोबारा देख लेता है, क्योंकि आपके साथ साथ तो चलना बहुत मुश्किल है। वो तो आपकी स्पीड, आपका एक एक्सपीरियंस है, तो लेकिन वीडियो आने के बाद आप दोबारा देख के थोड़ा बहुत और भी रिक्वेस्ट किया था कि देखिए रोज कंटिन्यू नहीं होगा तो भूल जाए। अच्छा तो बिल्कुल, प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरी नहीं है, तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देख देख। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भविष्य में भी आपका अनुसरण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का चरण वंदन, सभी ब्रह्म ऋषियों का चरण वंदन। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। छोटे शर्मा जी का भी चरण वंदन। शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति।